ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करेंगे, कुछ डोमेन रेंज के सवाल लेके आएंगे हम लोग। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। चलिए, डोमेन रेंज का पहला सवाल बताइए क्या है। कितने कर लिए थे आपने, बताइए जरा मुझे। अच्छा, मिसलियंस के पहले क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। 10-12 सवाल है, उन्हीं में से कोई फंसता है। ठीक है जी। चलिए, हम लोग ये सवाल कर रहे थे, कितने सवाल कर लिए थे बेटा हम लोगों ने? 5 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए जरा एक मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, देखिए। एक फंक्शन दे रखा है, इसकी डिटरमाइन करनी है, रेंज डिफाइन करनी है इसकी। हमें क्या निकालनी है? इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यानी कि रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डोमेन के बाद हमें रेंज निकालनी है। यानी कि फंक्शन क्या दे रखा है आपको, इसका मतलब y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये हमेशा दूसरे वाला वेरिएबल y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या कहलाता है वो? डोमेन कहलाता है। और यानी x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे? x की वैल्यू पे तो कोई रोक टोक होगी नहीं। x की वैल्यू तो क्या कर सकते हैं लोग, कुछ भी पुट कर सकते थे यहाँ पे। x को 0 डालोगे तो भी फंक्शन डिफाइन होगा, 1 डालेंगे तो भी डिफाइन होगा, 2 डालोगे, -2 डालोगे, कुछ भी वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइन। लेकिन सारा झगड़ा किसका है बेटा? रेंज का। रेंज कैसे निकाले? रेंज का मतलब क्या होता है, हमें किसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है, हम क्या वैल्यू y की रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? तो मल्टीप्लाई करिए जरा, इसको कितना आएगा देखिए जरा। y प्लस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है तो मेरी y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी यहाँ पे, कितना आ जाएगा बेटा? मुझे यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करना है y की फॉर्म में, तो कैसे करेंगे देखिए जरा पे। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख दूँ बेटा इसको मैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा y। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास, y माइनस 1 बाई वाई आएगी। पहले इतना कॉपी कर लो क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखवा देता हूँ। लिख लिया यहाँ तक बेटा आपने? चलिए आगे, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ये मेरे पास आ गया, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेटे, वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास, बताओगे जरा, दोबारा बताना। वाई अपॉन अंडर रूट में आ गया, और किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई। तो मुझे ये डिफाइन करना है, मुझे यहाँ निकालना वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ। सोचो जरा, वाई की वैल्यू क्या 1 पुट कर सकते हैं? वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। क्या वाई की वैल्यू में 2 डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? 2 डालूंगा तो कितना आएगा एक बार देखो, ऑलरेडी बता रहा हूँ कितना आएगा। 2 डालूंगा तो 2 अपॉन -1 आ जाएगा। तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्या अंडर रूट में माइनस की वैल्यू डिफाइन होती है हमारे पास? नहीं हो सकती ना। यानी कि अगर इसको मुझे डिफाइन करना है तो मेरे पास क्या आएगी, मेरी 1 माइनस वाई की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और वाई भी मेरा क्या आना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। वाई की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। मतलब दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव होंगी तभी मेरी चीज क्या होगी, ये डिफाइन होगी जाके। मानते हैं आप? यानी कि वाई की वैल्यू 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस, तो 1
इज ग्रेटर देन वाई लिख सकते हैं उसको हम लोग, अगर माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे तो, यानी कि वैल्यू वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 से क्या आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, y इज लेस देन इक्वल टू 1 हुआ ना, y की तरफ कौन सा सिंबल आ रहा है हमारे पास, कौन सा वाला सिंबल आ रहा है y की तरफ हमारा, लेस देन वाला आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी, 0 आएगी, ये आएगी नहीं आएगी हमारे पास। लेकिन क्या हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं, तो यानी कि वो थोड़ा हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि y को हम क्या पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, तो रेंज क्या निकल के आएगी, यहाँ पे सारी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, y की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 से लेके किसके बीच में आएगी, 1 के बीच में आएगी, और 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में कौन सा ब्रैकेट आएगा हमारे पास, कौन सा ब्रैकेट आएगा 1 में हमारे पास, राउंड ब्रैकेट आएगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट आएगा, और 0 में क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, तो उसका रेंज क्या निकल के आएगा हमारे पास, 0 से लेके 1 तक निकल के आएगा, लिख लीजिए जरा उसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा डोमेन रेंज का टॉपिक है, कुछ बच्चों को नए भी आना है तो मैंने उनको बना कर दिया, केवल आपके कारण हो रहा है, अर्श आए नहीं है आज, पुरानी वीडियो देखी मेरी वाली जो मैंने भेजी है पूरी की पूरी आपको, हाँ चलो ठीक है, फिर भी देख लेना, उसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, बहुत टाइम लगाया था पिछली बार भी हम लोगों ने, पर डोमेन रेंज का किसी बच्चे का सवाल गलत नहीं हुआ, मुझे इस बात की खुशी हुई पिछली बार, तो बच्चा डोमेन रेंज में ना रोता है ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम लोग जो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं ना बेटा, इसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड है, अगर जैसे हम कभी भी ये लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ साइड वाले चैप्टर में भी है, पर छोटी सी बात है, मतलब अगर चैप्टर की नॉलेज नहीं भी है तो भी काम चलेगा हमारे पास। इसका रीजन क्या है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसका लिखा, क्या लिखा मैंने, ऐसे लिखा 0 से लेके 1, सॉरी 0 को तो बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकता, अगर ये ऐसा लिखता, मान लो मैं ऐसे लिखता, इसका मतलब क्या होता, 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, और कहीं ऐसा लिखता तो मैं 0 और 1 लिखता, तो मैं तो 0 इंक्लूडेड है नहीं 1 इंक्लूडेड है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जरा, ये फालतू का बकवास सवाल है, लेना देना कुछ भी नहीं है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, क्या बार टीचर दे देते हैं सवाल भी, क्या है देखिए जरा, आपको फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको बेटा, जी एक्स दे रखा है, आपसे क्या कहा है, एफ प्लस जी निकाल दो, एफ माइनस जी निकाल दो, एफ अपॉन जी निकाल दो, और एक बार पूछेंगे एफ इंटू जी भी निकाल दो, ये 4 चीजें पूछी जाती हैं, यानी कि एक बार एडिशन देखेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एक बार डिवीजन देखेंगे, और एक बार मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू कोई बता पाएगा मुझे क्या है, एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, मुझे पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे एफ प्लस जी, एफ प्लस जी का मतलब क्या होता है, एफ प्लस जी, साथ में अपना आप एक्स लगा लो यहाँ पे, एफ प्लस जी का मतलब क्या हो गया, एफ प्लस जी, और इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे बताइए, एक्स प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x माइनस 3, तो कितना हो जाएगा बेटे, ये आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, अब मेरी बात समझ पाए, अब एफ माइनस जी में क्या करेंगे हम लोग बताइए, क्या हो जाएगा बेटे, एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, माइनस करोगे तो कौन सा ये ना, माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा,
प्लस में 4 माइनस एक्स आ जाएगा। फोर माइनस एक्स थर्ड पार्ट देखो क्या करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या होगा बेटा देखिए जरा। दोनों को क्या कर देंगे बेटा सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ जी एक्स क्या आ जाएगा देखो जरा एफ एक्स इंटू इन्होंने ऑल द पूछा नहीं लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ यहाँ पे दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा एफ एक्स कितना दे रखा है आपको एक्स प्लस वन इंटू में कितना आ जाएगा बेटा 2x माइनस थ्री मल्टीप्लाई करा उनको कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 2x माइनस थ्री तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड का आंसर है सेकंड का आंसर आ रहा है x माइनस x बाय 3 f बाय 3 का अपॉन में आ जाएगा। सेकंड का क्या आंसर है 4 माइनस x। हां ये थर्ड का आंसर आ गया बेटा मेरे पास मतलब थर्ड पार्ट पूछा नहीं था। एक है एफ अपॉन जी तो क्या लिखेंगे इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो उसमें कुछ नहीं करना बस अपॉन में आ जाएगा बस क्या आ जाएगा इसका मतलब एक्स प्लस वन अपॉन 2x माइनस थ्री। अगली क्लास में टेस्ट भी देंगे बेटा आप सर जी अगली क्लास में आप टेस्ट भी देंगे केवल आपका टेस्ट क्योंकि इसका पेपर आ रहा है तो मैं अपने स्कूल के यूपी के पेपर दे दूंगा देखो देना तू भी दे दिए लास्ट का यूपी का पेपर दे दूंगा इसी का चैप्टर 1 2 का हमें देखता हूँ पुराना पेपर किसका था मैं चेक करता हूँ भेज भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए लेकिन अपने पास ही रखियो ज़्यादा सर्कुलेट ना करिए इसके बाद पता लगा कि इसमें से कुछ आ गया कर गया एक पुराने पेपर तो अवेलेबल होने ही चाहिए। चलिए आगे हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को कर दीजिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए टीचर को बड़ा पसंद है हमारे स्कूल में भी टीचर को बड़ा पसंद है 8वां सवाल। मैं उसके टीटीएस के लिए व्यवस्था बनाता हूँ बेटा ठीक है ना उनको एमडब्ल्यू में इशू आ रहा है उन बच्चों को एमडब्ल्यू में इशू है क्या किसकी है एमडब्ल्यू में क्लास किसकी होती है कहाँ पढ़ रहे हैं वो बीएसटी अच्छा अच्छा समझ गया हम कोशिश करेंगे अगली बार से इको बीएसटी भी यहीं दे रहे हैं आपको ताकि टाइम सारा अपने पास ही कंट्रोल में रहेगा क्यों। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं किसके ऊपर हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम 8 पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बड़ा प्यारा सवाल है आपको दे रखे हैं उन्होंने फंक्शन दे रखा है फंक्शन में क्या क्या जोड़े दे रखे हैं आपको 1 1 दे रखा है और बोल पाएंगे आप मुझे और क्या दे रखा है 1 1 के अलावा 2 3 फिर क्या दे रखा है फिर -1 और फंक्शन डिफाइन कर रखा है जेड से जेड में मतलब इंटीजर टू इंटीजर जेड किसका सिंबल होता है आई नहीं होता इंटीजर का सिंबल जेड होता है डिफाइन करना है ये तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है इन्होंने क्या दिया हमारे को एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया इन्होंने ए एक्स प्लस बी इसको पता मैं क्या लिख सकता हूँ आम भाषा में लिखो तो क्या लिखूंगा वाई इजिकल टू ए एक्स प्लस बी किसकी वैल्यू चाहता है यहाँ पे हमसे ए और तो यानी कि ये जितने भी पेयर हैं वो सारे के सारे इस फंक्शन को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे। अब चारों पेयर में से कोई भी 2 पेयर ले लो आप मालूम है पहले 2 ही ले लिए हमने क्या लिया 1 और 1 इसका मतलब क्या है यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू में कितनी आनी चाहिए 1 तो कितना आ जाएगा 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा और अगर मैं x को 2 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है जसराज तो कितना आ जाएगा ये 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस बी आ गया तो अल्टीमेटली मेरे पास कितनी इक्वेशन बन गई है 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। सर बाकी पेयर तो आपने लिए ही नहीं उनको भी लेके देखेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद उनसे भी देखेंगे उनसे भी आंसर आएगा नहीं आएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं केवल कितने पेयर उठाने हैं आपको कोई भी 2 पेयर कोई भी 2 तो बंदे की कोशिश होती है कि पहले उठा लेता हूं मैं और पहले में पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो नेगेटिव भी नहीं आ रहे थे सॉल्व करो उनको जरा तो उनको माइनस करने बेटा तो बी से बी कट जाएगा 1 में से 3 गया तो -2 इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 2 आ गई है तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करो पहली इक्वेशन में तो 1 इजिकल टू 2 प्लस बी तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है -1 आ गई है। तो देखिए क्या आंसर पीछे यही आ रहा है कि भाई दसराज जी आप कॉपी करेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे क्लास 12 से रिलेटेड है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या दे रखा है आपको। रब कर दूं बेटा इसको, मैं दूसरे पेज से चेक कराऊं उसको या हो जाएगा? हो जाएगा, चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे, देखिए। कह रहा आर एक रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर से। तो फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए और बी इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन और ए इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर है। तो बताओ ये पहली, दूसरी और तीसरी बात सच्ची होगी नहीं होगी? ए टू ए का मतलब क्या होता है कि ए का रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर में कोई वैल्यू ले लीजिए, कोई भी जोड़ा लीजिए आप, मान लो 1 और 1 ले लिया आपने, या 2 और 2 ले लिया, मान लीजिए कितना ले लिया। तो ए की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू भी कितने डालेंगे 2। तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या 2 इज इक्वल टू 4 होता है? ये नहीं होता। इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? ए बिलोंग्स टू आर। तो आप क्या लिखोगे? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये पेयर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि कभी भी कोई नंबर उसके स्क्वायर के बराबर, तो 1 में तो हो जाएगा, 1 1 वाला जोड़ा तो हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, लेकिन इसके अलावा और कहीं भी डिफाइन नहीं होगा। तो जो बात लिखी गई है वो सच है गलत है ये बताना है हमारे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। अच्छा, दूसरे केस में क्या कह रहा है, इसमें क्या रिलेशन दिया इसने कि अगर ए बी किसको बिलोंग करता है? अगर आर को बिलोंग करता है, तो क्या बी ए बी किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा क्या? कैसे होगा? देखिए, आपने कोई भी जोड़ा ले लिया, मान लीजिए आपने 2 और 3 एक जोड़ा ले लिया। कैसे? 2 इज इक्वल टू कितना है? क्या 3 का स्क्वायर होता है? नहीं होता ना। और उल्टा उल्टा करके देखो, 3 2 करके देखो, क्या 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। तो ये भी बात ट्रू, ये भी बात क्या है बेटा? फॉल्स है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? कोई भी क्योंकि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो जरूरी नहीं है अगर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है इसका मतलब ये थोड़ी होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए होगा। मतलब ये बात भी क्या है? झूठी है, गलत है। अगला क्या कह रहा है वो कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन किसके साथ है? सी के साथ है। तो ए का रिलेशन किसके साथ होगा? सी के साथ होगा। इसका मतलब हो गया आई लव यू, यू लव योर डॉटर। एक बच्चे ने कहा अपने सर को, सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर। इसका मतलब आई लव योर डॉटर। जूते पड़ गए उसको। वैसे हम देखेंगे तो उसका मतलब ये होगा ना, ए बी को प्यार करता है, बी सी को प्यार करता है, तो ए किसको प्यार करेगा? सी को प्यार करेगा। जैसे बुक रखी हुई है, ये बुक कहाँ पे रखी हुई है? बुक इज ऑन द चेयर, अ चेयर इज ऑन द फ्लोर। अल्टीमेटली यू कैन से बुक इज ऑन द फ्लोर। ये क्लास 12 में बहुत पूरा डिटेल है जिसके अंदर 4-5 क्लासें लगती हैं। एक सवाल डाल दिया इन्होंने खास क्लास में। तो इसका मतलब ये वाली बात भी सच्ची नहीं है। क्यों नहीं है? आप कोई भी जोड़ा देख लीजिए, अगर ए इज इक्वल टू अगर बी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? सी हो गया। तो क्या ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा क्या? नो। तो तीनों में लिख देंगे फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ऐसे उतार दो उसको। तो तीसरे में एग्जाम्पल भी ले लूंगा, कॉपी कर लो। दोबारा समझाऊं बेटा इसको जरा? है थोड़ा बकवास का क्वेश्चन है, लिखने वाला का ड्रामा है। ए बी स्क्वायर के बराबर है, बी स्क्वायर सी के स्क्वायर है, इसका मतलब ए इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब ए इक्वल टू सी होगा, जबकि होना क्या चाहिए? ए इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू और लगा देना। ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो यहाँ भी बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए लगा देना। तो ये भी फॉल्स हो गया, वो भी फॉल्स हो गया। कॉपी कर लिया? सबने कॉपी कर लिया है? हाँ जी समर्थ। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे आइए जरा। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये वाला, मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी का। तो एक बार एनसीईआरटी तो खत्म हो। दो है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, फंक्शन दे रखा है आपको। तो बताइए एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बताना है हमारे को। अब रिलेशन में तो क्या बनते हैं हमारे पास? इसमें कितने एलिमेंट है? 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। 4 ये हैं, 6 हैं, तो कितने रिलेशन बनेंगे टोटल? 4 × 6।
कितने रिलेशन बनेंगे? 24 रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े से रिलेशन दे रखे, तो रिलेशन तो हो गया ये, क्योंकि 1 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ है। अगर हम बनाते तो 1 का 1 के साथ बन जाता, 1 का 5 के साथ बन जाता, 1 का 9 के साथ बनता, 1 का 11 के साथ बनता, 1 का 15 के साथ बनता, 1 का 16 के साथ बनता, बहुत सारे बन जाते। लेकिन हाँ, ये भी इसका क्या है? रिलेशन है, मतलब एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगला क्या कह रहा है? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन के लिए क्या करते थे हम लोग? देखिए, एलिमेंट बनाते थे, क्या दे रखा? 1 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ है। 2 का रिलेशन, 3 का रिलेशन, 4 का रिलेशन, यही गड़बड़ हो गया सारा। और 2 का रिलेशन, क्या 2 एलिमेंट का रिलेशन एक बंदे के साथ हो सकता है? कल ही हमने बात करी थी। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो फंक्शन डिफाइन होगा, चेक करो जरा पीछे से। हाँ, चेक कर ले पीछे से बेटा, बिकॉज मैं लिखवाता हूँ इंग्लिश। देखो, हमने गलत तो डायग्राम नहीं बनाया। 2 का रिलेशन, 2 का रिलेशन किसके साथ है? 9 के साथ है। अच्छा, हमने बनाया नहीं क्या? अच्छा, 2 के 2 रिलेशन थे ना। हाँ, तो वो पॉसिबल, दोबारा बना लेते हैं डायग्राम हम लोग। क्या बना हमारे पास? 1 का किसके साथ बनाया हमने? 5 के। 2 का किसके साथ बनाया? 3 का किसके साथ बनाया? फिर 4 का किसके साथ बनाया? ये तो ठीक है, लेकिन 2 का रिलेशन किसके साथ बन गया? 11 के साथ। तो एक बंदे के क्या नहीं हो सकते? मेरा एक बंदा 2 चेयर पे नहीं बैठेगा, मैंने बताया था आपको। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन। लिख दो, because one element of x has a 2 bases in y, so it cannot be a function. Because element 2 have the 2 images in set B, that's why it is not a function. और पहले वाले पार्ट में क्या लिखोगे आंसर रिलेशन के लिए? बिकॉज f is a subset of a cross b, f is a subset of a cross b. f किसका सबसेट है? a क्रॉस b। a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें से सारे एलिमेंट यहाँ आ गए थोड़े बहुत। f is a subset of a क्रॉस b। चलो आगे, लिख लिया बेटे जसजोत? जसराज, सॉरी। तेरा भाई कब आ रहा है बेटा यहाँ? वो एल्बुनाई में जाएगा, एल्बुनाई मीट कर रहे हैं 24 जून को। सुना है नाम? उसने नहीं सुना है इसका। एल्बुनाई मीट है 24 जून को, पुराने सीनियर्स आएंगे हमारे यहाँ के। हाँ हाँ, तो 24 जून को होगा, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस है। ठीक है, बताएंगे। क्वेश्चन 11 देखिए जरा क्या कह रहा है, पहले पढ़ो जरा क्या है। जेड क्रॉस जेड डिफाइन बाय, क्या डिफाइन है? ए बी, ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू, इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। मतलब समझो क्या कहना चाहते हैं। तो एलिमेंट लेके देखते हैं हम लोग जरा, जो भी किसको बिलोंग करते हैं बेटा? जेड को बिलोंग करते हैं। कोई एलिमेंट ले लीजिए जाके, 2 और 3 एलिमेंट ले जाएगा। ए की वैल्यू 2 लो और बी की वैल्यू 3 लो, क्या बन सकती है? क्या आएगा देखो जरा। देखिए मैंने क्या बोला, आपने क्या वैल्यू ली यहाँ पे? ए की वैल्यू कितनी ले ली? 2 ली। बी की वैल्यू कितनी ले ली? 3 ले ली। तो क्या क्या जोड़ा बन के आया? 6 और 5। अच्छा, एक बार ए की वैल्यू 6 ले लो आप, ये बन के आ गया। ए की वैल्यू 6 ले लो, और बी की वैल्यू कितनी ले लो आप? 1 ले लो। तो क्या जोड़ा बन के आएगा? 6 और 7। इसका मतलब 6 की कितनी इमेजेस आ गई यहाँ पर? मतलब यहाँ पे अगर ए हमने लिया, हमने एलिमेंट तो हमारा ही बन गया है। 6 की इमेज 5 भी आ रही है, और 6 की इमेज कितनी आ रही है? हाँ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुको।
इसका उल्टा ले लें हम लोग। उल्टा लिया मैंने, 3 और 2 ले लिया। पहले मैं ए इंटू बी कह रहा था, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और क्या बनाया हम लोगों ने, ये तो डिफाइन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, बन तो रहा है। अच्छा यार मैंने 2 बार लिख दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। कितनी बार लिखना था हमारे पास यहाँ, 6 की 2 इमेज आ गई ना। एक एलिमेंट की कितनी इमेज नहीं हो सकती, तो लिखो तो एलिमेंट 6 हैव द 2 इमेजेस इन वाई, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, लिख दीजिए लाइन। चलिए आगे कर लिया कॉपी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है वो, पढ़ो जरा। ए दे रखा 9 10 11 12 13, फंक्शन ए से एन में जा रहा है। मतलब ए एलिमेंट के मतलब पहले से एक्स की वैल्यू इसमें से लेंगे, और एन एन का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि डिफाइन करता है फंक्शन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। मतलब क्या निकला इसका, फाइंड द रेंज ऑफ आई। तो जोड़े क्या क्या बनेंगे हमारे पास यहाँ, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 एन। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर अगर आपसे कहूँ मैं जा रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का तो छोटी क्लासों में करते हैं हम लोग। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किससे, प्राइम नंबर क्या क्या होता है बताना जरा एक बार जरा। 2 3 5 7, ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कह रहा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, और एफ एन हमारे पास है ये, यहाँ से हमने एलिमेंट ले लिए। ए का मतलब हमने ले लिया, मान लो 9 ले लिया, 9 और 1 ले लिया मान लीजिए एलिमेंट। मान लो 10 और 1 ले लिया, 11 और 1 ले लिया, 12 और 1 ले लिया, 13 और 1 भी ले लिया मान लीजिए। बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। अगर इनका देखोगे तो उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है 9 और 1 में, थोड़ा लगता रहेगा। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, दोबारा बोलो बेटा जरा।